बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान के सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज किया और फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों के हाथों पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम उतारने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जर्मनी में, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में, जिसमें कुछ जो अफगान शहरी थे और बताया जाता है कि उनमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, वो एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने अचानक पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है उस पर हमला कर दिया और उस हमले के बाद पाकिस्तान का जो परचम है उसकी बेरुमती की गई। क्योंकि इस सारे मामले की, इस एहतजाज की इजाजत मुकामी जर्मन हुकाम ने दी थी, इसलिए हमें बताया गया है, जराए ने बताया है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है जर्मनी में, एम्बेसी ने राब्ता किया है जर्मन हुकाम के साथ, जर्मन वजारत खारजा के साथ, इस मामले को उठाया है और उन्होंने इस पर एहतजाज के साथ इस वाक़े की तहकीक का मुतालबा भी किया है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद अपडेट करने के लिए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में आज दोपहर तक तौसी कर दी गई है। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म भी बरकरार है। मकामी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। ढाका की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त जारी है। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल हैं। तालीमी इदारे भी बंद पड़े हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 133 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरों को वज़ीर आज़म शेख हसीना के दौर में अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरे करार दिया जा रहा है। यमन के अल-हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हूसियों ने मौसर जवाब देने का ऐलान किया है। इसराइली शहर इलात और बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। इससे पहले इसराइली हमले में अल-हुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए थे। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। यमनी हुकाम के मुताबिक हमले में 3 शहरी जाँ बहक और 87 के करीब जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार, कहा अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दर अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गज़ा और लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पेशावर में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग भी आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर अब्बास काज़मी। जी, पेशावर में एक तरफ गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम की बात की जाए तो पेशावर में आज मौसम गर्म और खुश्क है। दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद गर्म महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग की वजह से भी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा अगर दही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी 15 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेस्को हुकाम के मुताबिक जिन इलाकों में लाइन लॉसेज ज़्यादा है और बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, वहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है, जबकि जिन इलाकों में लाइन लॉसेज कम है और बिजली के बिल अदा किए जा रहे हैं वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो उसकी निस्बतन कम है। जी, नसीराबाद में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गर्म मौसम और बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्ची, डेरा बुट्टी और सिब्बी गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद गर्मी की लपेट में है और ये बलूचिस्तान बल्कि एशिया के सबसे गर्म तरीन इलाके हैं। और जो है इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत के बायस जो है शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। तो वहाँ पर रही सही का असर बिजली की बदतरीन अलामिया और गैर अलामिया लोड शेडिंग ने पूरा कर दिया। की बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है और गंदावा, उसका मोहम्मद सोबतपुर में जो है डेरा मुराद जमाली में बिजली की बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों को पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। और केस्को हुकाम के मुताबिक शहरी और दही इलाकों में
मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। कई इलाकों में सारा दिन बिजली की बंदिश के बायस लोगों की हालत गैर होने से हीट स्ट्रोक के केसेस में भी इजाफा देखा जा रहा है। शहर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाल असलम। कराची में इन दिनों गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है और हब्स की कैफियत बरकरार है और ऐसे में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। मुख्तलिफ इलाके जिनमें लियारी, किमाड़ी, मलीर और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दौरानिया 10 से 12 घंटे तक तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सुबह जाती है, अभी आएगी, थोड़ी देर होगी, फिर जाएगी, फिर रात को 9 बजे आएगी। लाइट आती है, गैस नहीं है, क्या करें? मुसलमान में लियारी में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। 4-4 घंटे हो रही है लोड शेडिंग। अस्पतालों में भी रोजाना की बुनियाद पर जो हीट स्ट्रोक के केसेस हैं उनमें भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजूहात यही है कि शहर में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी जानिब जो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा गैर हो जाती है सिचुएशन में। के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से ये मौक़िफ़ देना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग तो शहर में हो ही नहीं रही है और अगर एलानिया लोड शेडिंग कहीं पर की जा रही है कुछ इलाकों में तो वहाँ पर जो लाइन लॉसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में 22 जुलाई से मानसून बारिश का चौथा स्पेल दाखिल हो रहा है। लाहौर में इस वक्त हब्स और गर्मी ने डेरे डाल रखे हैं। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में इस वक्त गर्मी के साथ साथ हब्स भी है। इस वक्त लाहौर का जो टेम्परेचर है वो 36 है और गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 45 तक पहुंचा हुआ है और 2-3 रोज से फिर उसी तरह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 48 और 49 तक जा रही है। लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 22 जुलाई से चौथा बारिशों का स्पेल दाखिल हो रहा है और 25 जुलाई तक बारिशें जो है मुतवक्को हैं। अगरचे लाहौर में कल 2 मिलीमीटर बारिश हुई लेकिन आज भी लाहौर में बारिश मुतवक्को की जा रही है। 2 मिलीमीटर बारिश हुई, उससे चूंकि मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो यही है कि किसी जगह पे बारिश हुई और बहुत सारी जगहों पे बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। महकमा मौसमियात ने भी ये प्रेडिक्शन की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में बारिश हो सकती है। जी, मुल्क में 3G और 4G पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को तस्वीर भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सार्फिन का कहना है कि 2 दिन से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट, तस्वीर और डॉक्यूमेंट फाइल्स भेजने में खलल आ रहा है। इस बारे में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि सार्फिन की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मीडिया के नोटिस में लाने पर मामला चेक कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक कहती है कि हमारा निज़ाम बहुत मजबूत निज़ाम है। ये कैसा मजबूट निज़ाम है कि पहले ही शदीद गर्मी है, हब्स का आलम है, लोग परेशान हैं, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से लोग ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को मुश्किलात का सामना है। ऐसे के अंदर फीडर ट्रिप हो गए थोड़ी सी बारिश के अंदर और फिर कोई वक्त नहीं है कि जिसके अंदर लाइट आ जाए, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप कह देते हैं टेक्निकल फॉल्ट कर दिया गया। 19 बरस के अंदर आपने शहर कराची का ये किया है, ये हाल किया है। लोगों से टैक्सों के नाम पर पैसे वसूल करते रहें, मुख्तलिफ मद्दात में पैसे वसूल करते रहें और अब कहते ये हैं, मुतालबा ये करते हैं और मुसद्दिका इत्तलात यही हैं कि इलेक्ट्रिक ये कहता है कि जिस तरह बकिया IPPs को डॉलर के रेट पर जो है वो अदायगी की जाती है, इसी तरह के इलेक्ट्रिक को भी डॉलर के रेट पर अदायगी की जाए। अब अंदाज़ा लगाइए कि कौम वो बिजली जो इस्तेमाल नहीं कर रही उसके पैसे भी कौन दे रही है। पूरे पाकिस्तान में आज शोर है IPPs के हवाले से और यही हाल इस शहर कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक ने किया है। आपके सार्फिन बढ़ते गए, आपने पैदावार के अंदर इजाफा नहीं किया, जनरेशन आपकी बोसीदा है, लेकिन जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से आवाज़ बुलंद की है। हमने हर फोरम पे आवाज़ बुलंद की है
हमने हाई कोर्ट में केस किया, हमारा केस चल रहा है लोड शेडिंग के हवाले से। हम अदालत का दरवाज़ा हमने खटखटाया है। आप AT&C की बुनियाद पर इज्तिमाई सज़ा देते हैं शहरियों को, और जो लोग चोरी नहीं कर रहे, जो बिल अदा कर रहे हैं, वो भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। अगर किसी आबादी में चोरी हो रही है तो इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इसको रोकना तो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। और इसी लोड शेडिंग की वजह से नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को फाइन किया था 3 अप्रैल को। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी है और कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से असेंबलियाँ तहलील करने या फिर इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला हुआ है। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से निकलने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए KP असेंबली तहलील करने पर तैयार है। JUIF ने PTI से बामकसद और फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। बानी PTI ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक ही हैं। साथ ही बानी PTI ने शर्त आयद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी से तहरीक अदम एतमाद पर बात तब होगी जब उन्होंने इक़्तिदार में आना हो। अडियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बानी PTI ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बानी PTI ने पीपल्स पार्टी से बातचीत को मशरूत कर दिया और कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करेंगे जब उन्होंने इक़्तिदार में आना होगा। दूसरी जानिब सहाफ़ियों से बात करते हुए बुशरा बीबी ने PTI के सेनेटर और मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली जफ़र पर तंज के निश्तर चलाए। कहा अटक जेल में बैरिस्टर अली जफ़र को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल के अंदर ले जाया जाता था। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफ़र को 2-3 मरतबा कॉल की, उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अली जफ़र को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, वो जेल में बानी PTI को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। याद रहे कि अली जफ़र PTI के नुमाया वकील हैं जो कई मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI की वकालत करते रहे हैं। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आसिफ किरमानी ने कहा कि वह जल्द तफसीली बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसे से ख़ुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुके थे। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बहुत सोच और विचार के बाद मैंने अब सियासत से रिटायर होने का फ़ैसला किया है। शफकत महमूद ने कहा कि अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यह फ़ैसला ना किसी दबाव का नतीजा है, ना किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया है। वो बानी PTI के मशकूर हैं जिन्होंने उन्हें खिदमत का मौका फराहम किया। PTI और हल्के के वोटर्स का भी वो शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 2 दफ़ा शर्फ नुमाइंदगी बख्शी। वादिये कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। ऐसे में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इस सूरत हाल से मुतालिक मजीद अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। जी अगर बलूचिस्तान में बात की जाए तो मौसम की सूरत हाल आजकल सख्त है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सूबाई दारकूमत कोयटा की, जहाँ पे आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम मुतदिल है। इसी तरह अंदरूनी सूबा शुमाली अजला में भी बाज़ इलाकों में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है और मौसम मुतदिल है, लेकिन जनूबी और जो वस्ती अजला हैं वहाँ पर दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुतादिद अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हब्स की सी कैफियत रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ कोयटा, खुजदार, कल्लात, आवारान, हब, मूसाखेल, लुरलाई और उससे दीगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे बारिश की पेशगोई की गई है। बाज़ इलाकों में झक्कड़, तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सूरत हाल ऐसी ही रहेगी।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं से खंबे गिरने और बारिशों की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कैस्को हुकाम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। जाफराबाद, झलमक्सी, गंदावा, गंदाखा और जैकबाबाद में तेज़ हवाएं चलने से 2 खंबे गिर गए हैं। मंजूशोरी ग्रिड स्टेशन और 66 केवी ग्रिड स्टेशन गंदाखा में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। खंभों की तनसीब का काम जारी है। भाग 2 गंदावा 33 केवी लाइन में फ़नी खराबी की वजह से बिजली बंद हो गई है। हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। जल्द ही मुतासिर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कोलू बारखान ग्रिड स्टेशन हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कैस्को ज़राए का कहना है कि 24 से 36 घंटों तक टावर की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई है। हज़ारों मन आब ज़मज़म और अर्क़ गुलाब से अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया गया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशल ने दीगर हुकाम के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। दीदरी मंजर को ज़ायरीन ने ज़ौक़ व शौक़ से देखा और मोबाइल कैमरों के ज़रिए तस्वीर महफूज की।